आज हम लोग एक एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं। घुड़सवारी से लेके स्पेसशिप तक का सफर हम लोग तय कर चुके हैं। हर फील्ड में हमारी दुनिया ने तरक्की की है। हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं। अगर बात करें मेडिकल साइंस की, कम्युनिकेशन की या ट्रांसपोर्टेशन की, हमने हर फील्ड में एक्सेलेंस हासिल की है। क्या आप लोग जानते हैं कि ये सभी कुछ एक सीक्रेट नॉलेज के थ्रू हम तक पास ऑन होता है। वो सीक्रेट नॉलेज जिसका गार्डियन यानी रखवाला कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। आखिर कौन है वो रखवाला जो दुनिया के सबसे बड़े नॉलेज सीक्रेट को सेव कर रहा है। एक एंशिएंट सोसाइटी जो कि 2000 साल पुरानी है और जिसमें केवल 9 लोग हैं। ये सोसाइटी इसी तरह की नॉलेज और सीक्रेट को सेव करने के लिए ही बनी थी। कहा जाता है कि अशोका द ग्रेट ने इस सोसाइटी का जन्म किया था, जिसका काम था दुनिया के सबसे डेंजरस येट वैल्यूएबल ज्ञान को पूरी दुनिया से छुपा कर रखना। ये सोसाइटी है द 9 अननोन मेन, क्योंकि इस सोसाइटी में केवल 9 ही लोग थे। तो क्या ये सोसाइटी वाकई में सीक्रेट है? क्या ये सारा का सारा ज्ञान सच में ये लोग पास ऑन करते हैं अपने हिसाब से जब पास ऑन करना चाहिए? आखिर राज क्या है और मिस्ट्री क्या है इसके पीछे जो आज तक अनसॉल्व्ड है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये 9 लोग आखिर है कौन। द 9 अननोन मेन एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका जिक्र अशोका के टाइम के 3rd सेंचुरी BCE में होता है। कहते हैं अशोका ने ये सोसाइटी कलिंगा वॉर के बाद बनाई थी। यानी कि अशोका जो सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक थे, उन्होंने कलिंगा वॉर में जब ये देखा कि लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, लाखों लोग जो हैं वो मर गए हैं इस वॉर में, उसके बाद उन्होंने वायलेंस के पाथ को छोड़ दिया और नॉलेज को ह्यूमैनिटी के लिए यूज करने का डिसीजन लिया। लेजेंड्स के मुताबिक अशोका ने दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बट डेंजरस ज्ञान को छुपाने के लिए ये सोसाइटी बनाई थी, क्योंकि ये ज्ञान इतना डेंजरस था कि अगर ये गलत हाथों में चला जाता तो शायद दुनिया अभी तक खत्म हो चुकी होती। हर एक मेंबर को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिया गया जिसमें वो माहिर थे और उन्होंने अपना काम एक किताब में लिखा। ऐसा कहा जाता है कि ये 9 किताबें हर तरह के एडवांस साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, स्ट्रैटेजिक नॉलेज का एक एनसाइक्लोपीडिया है, जहां आपको हर तरह का ज्ञान मिलेगा। द 9 फील्ड्स ऑफ नॉलेज, जिसका जिक्र दुनिया की कई एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो 9 फील्ड्स जिनके बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में जिक्र है। नंबर 1 इज प्रोपेगेंडा एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मास कंट्रोल और माइंड मैनिपुलेशन की टेक्निक्स। नंबर 2 फील्ड इज फिजियोलॉजी, ह्यूमन बॉडी के सीक्रेट्स और उसका साइंटिफिक एनालिसिस। नंबर 3 इज माइक्रोबायोलॉजी, पॉइजन्स और क्योर्स का एक एडवांस्ड ज्ञान। नंबर 4 इज एल्केमी, मेटल्स को ट्रांसम्यूट करने का साइंस इंक्लूडिंग गोल्ड क्रिएशन। नंबर 5 इज कम्युनिकेशन, डिफरेंट लैंग्वेजेस और एनक्रिप्शन का एक एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग। 6th इज ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी और एडवांस्ड मैकेनिक्स। नंबर 7 इज कॉस्मोलॉजी, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और एडवांस्ड स्पेस ट्रैवल को डिस्कस करना। नंबर 8 इज लाइट और ऑप्टिक्स का डीप अंडरस्टैंडिंग। एंड नंबर 9 सोशियोलॉजी, सोसाइटी और सिविलाइजेशंस के राइज और फॉल का स्टडी करना। तो ये थी वो 9 फील्ड्स जो लिखी थी उन 9 लोगों ने, जिनको इस फील्ड के बारे में बताया गया था, जिन्होंने अपना पूरा काम इन 9 फील्ड्स के लिए किताबों में लिखा। दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये ग्रुप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ये ज्ञान अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट पास ऑन करता है। यानी जितना उस जनरेशन के हिसाब से ज्ञान जरूरी है, उतना ही ज्ञान ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन करते हैं। 19th सेंचुरी के एक फ्रेंच राइटर लुई जैक्लॉज ने सबसे पहले अपनी किताब में इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र किया। उनकी किताब द बाइबल इन इंडिया। मॉडर्न थ्योरीज कहती हैं कि ये एडवांस ग्रुप जो है, ये सीक्रेट ग्रुप जो है, ये अभी तक जिंदा है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इल्यूमिनाटी और फ्रेमसन जैसी सीक्रेट सोसाइटीज को इस द 9 अननोन मेन की सोसाइटी से कंपेयर किया जाता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि मॉडर्न इन्वेंशंस जैसे एरोप्लेन, एटॉमिक एनर्जी एंड इंटरनेट, ये सब भी इन्हीं किताबों के ज्ञान की वजह से हुआ है। लेकिन ये सारा ज्ञान, ये सारा नॉलेज हम लोगों तक कैसे पहुंचा, उस जनरेशन से यहाँ कैसे आया, उन किताबों से हम तक कैसे पहुंचा, ये कोई नहीं जानता। ये आज तक एक सीक्रेट ही है।
इसीलिए इस सोसाइटी को यानी द 9 अननोन मेन की सोसाइटी को एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के रूप में देखा जाता है, जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेट्स ही रहे तो शायद हम सबके लिए वो बेहतर होगा। आपसे हमने हमेशा कहा है कि ये दुनिया एक अनोखी और एक अजीब चीज है जिसे हम साथ में मिलकर एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी नॉलेज बढ़ाई होगी, या फिर आपको ये सारी चीजें पहली बार सुनने को भी मिल रही होगी और आपको थोड़ा भी इंटरेस्टिंग लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।